तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, यूँ कह लीजिए काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ एक बार वीडियो को क्लिक कीजिएगा तो उसे फुल वॉच कीजिएगा। बस थोड़ा से देखकर मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे इम्प्रेशन डाउन हो जाता है, फिर वीडियो आगे नहीं जा पाती है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल नहीं तो मतलब आधे से ज़्यादा तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल ना हम हाउसवाइफ को किस नाम से जाना जाता है? खासकर ज़्यादातर लोग किस नाम से जानते हैं, पता है आपको? चलिए मैं बताती हूँ। आजकल ना ज़्यादातर हाउसवाइफ को समझा जाता है कि हाउसवाइफ का मतलब होता है खाना पकाने वाली, घर संभालने वाली, बच्चों को देखने वाली। ज़्यादातर इसी नाम से हाउसवाइफ को जाना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि हाउसवाइफ अगर चाह ले ना तो वो बहुत कुछ करती है, कर सकती है। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ खाना पकाने वाली है, सिर्फ घर संभालने वाली है। हाउसवाइफ अगर चाह ले ना तो वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ कर सकती है, रोटी बनाने के साथ साथ। और हाउसवाइफ के जैसा ना कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, पैसे भी कमा सकती है, बच्चे भी देख सकती है, लेकिन और कोई ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उनसे यही बोलूँगी कि कभी भी हाउसवाइफ को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में ना मैं यहाँ पर जो है सिलाई कर रही हूँ, लेकिन ये ब्लाउज भी नहीं है, ना ही साड़ी है, कुछ भी नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स, खोल बना रही हूँ मैं साड़ी की, किसी और की है। तो आजकल ना हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग जो है हमारे यहाँ मतलब मशीन लेकर आते हैं, एक भैया हैं वो गद्दा बना रहे हैं गांव-गांव में जाकर। तो काफ़ी दिनों से मतलब समझ लीजिए 1 हफ्ते से या 10 दिन से हमारे गांव में डेली आते हैं, तो सारे लोग गद्दा बनवा रहे हैं। वो भी जो घर में कपड़े होते हैं ना, पुराने कपड़े जो लोग नहीं पहनते हैं या छोटे हो गए हैं, तो उनको संभाल कर रखे हुए हैं बक्से में, कोने में, तो वो किसी के काम के नहीं है, बेकार कपड़े हैं। तो उन कपड़ों को देकर लोग गद्दे बनवा रहे हैं। तो ये भी किसी और का है, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये मेरा सिल दो, मुझे भी गद्दा भरवाना है। तो फिर मैंने उनका ये खोल बनाया था। तो इसके मुझे ना 20 रुपए मिले हैं। तो ये खोल मैंने बनाई, तो फिर सभी लोग बनवा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनवा लेती हूँ। लेकिन इसमें ना खोल की नहीं, चद्दर की ज़रूरत पड़ती है और कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक ही चद्दर था, मतलब 2 चद्दर था जोड़ा, तो 2 चद्दर लगते ही हैं खोल बनाने के लिए। तो हमारे पास 2 ही चद्दर थे, ब्लैक ब्लैक, जो आप लोग पहले वीडियो में मेरी देखते होंगे कि मैं ऐसे पर्दा जैसे लगा के रखती हूँ सिलाई करते वक्त। तो वही 2 चद्दर मेरे पास थे, ब्लैक ब्लैक। तो मेरे को ये था कि मुझे ना 2 गद्दा बनवाना है, लेकिन मेरे पास चद्दर सिर्फ 2 ही थी और 2 गद्दे बनवाने में 4 चद्दर लगती हैं। तो मैं 2 दिनों से वेट कर रही थी कि मतलब चद्दर वाला आएगा तो मैं खरीद लूँगी यहीं पर, बाहर नहीं जाऊँगी, तो बनवा लूँगी। तो आया ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया ना, 2 साड़ियों को जो है इकट्ठा किया, फिर उसको जो है नाप जोख कर मैंने एक जो खोल तैयार की। मैं कहा इसी में बनवा लेती हूँ, और बनवाने के बाद इस पे ना खरीद कर रेडीमेड कवर चढ़ा दूँगी, तो थोड़ी इसमें मजबूती आ जाएगी, जो है ये बिछाने के काम आएगा। क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आपको तो पता ही है, सर्दियों में रज़ाई और गद्दा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास, मैं औरों को नहीं बोल सकती, मैं केवल अपने आप को बोलती हूँ कि मेरे पास जो है गद्दा नहीं था। मैं हमेशा कथरी यूज़ करती थी 20 सालों से, और 20 सालों से मैंने सोचा ज़रूर था कि एक दिन मेरे पास भी रज़ाई और गद्दा बनवाऊँगी अपने लिए सोने के लिए सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं वही बनवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बना रहे हैं वो भैया हैं। तो एक मैंने 2 बनवाया था, तो एक जो है 8 किलो का और एक जो है 10 किलो का। तो 10 किलो का बनवाने के 500 रुपये लगे थे और 8 किलो का बनवाया था तो 400 रुपये लगे थे। तो जितना किलो आपका ज़्यादा रहेगा उतने 50 रुपये ज़्यादा लग रहे थे बनवाने के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बन चुका है, और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था बिछाने में। ये मैंने तख़्त है मेरी ना चौड़ी सी, तो उसके लिए बनवाया है बिछाने के लिए।
और एक जो ब्लैक वाला है वो मंजे पर डालने के लिए, वो हल्का से वो चद्दर का था तो हल्का से उसकी चौड़ाई कम है। और ये मैंने खुद बनाया था हाथ से, 2 साड़ी जोड़कर, तो इसकी चौड़ाई काफ़ी है। तो ये तखत के लिए हो जाएगा। और ये जो है चारपाई के लिए, यही चद्दर है जो आप लोग वीडियो में अक्सर देखते रहे होंगे, पर्दा लगा के रखती थी मैं। तो यही है फ्रेंड्स मेरा गद्दा और रजाई जो है ना, मैंने 2 साल पहले ही बनवाई थी, वो भी अपने खुद के पैसों से ही बनवाई थी। और इसमें भी 900 रुपये मेरे लगे हैं, वो भी मेरे ही खुद के पैसे थे जो मैं सिलाई से इकट्ठा करती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं जितनी भी मेरी ज़रूरतें हैं ना, मैं खुद ही पूरी करती हूँ, वो भी अपनी सिलाई के दम पर, क्योंकि मुझे उसी का आशा भरोसा रहता है कि मैं काम करूँगी तो मैं पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो मैं अपना कोई भी काम हो मैं उसे निपटा लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं काफ़ी 20 साल हुए हमारी शादी को, लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर नहीं था, तो रजाई भी नहीं हुआ करती थी। 2 साल पहले मैंने रजाई बनवाई थी और कंबल भी खरीदे थे। लेकिन इस बार सर्दियों में मैंने सोचा, इस गद्दा बनवाने का तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा कि मैं कंबल लूँगी अच्छा वाला, ताकि जो है रजाई की ज़रूरत ना पड़े, कंबल से ही काम चल जाए। तो फिर कंबल से पहले ये गद्दा बनाने वाले भैया आ गए, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना गद्दा ही बनवा लेते हैं पहले, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं और बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सर्दियों में नीचे अगर कोई मोटा चीज़ ना बिछाओ ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस तरह से मैंने ये गद्दा बनवा लिया फ्रेंड्स, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि हमारा एक बहुत ही ज़रूरी काम पूरा हो गया। अब कुछ ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल तो बिछाने के काम आएगा ही। उसके बाद जिस तरह मैंने आज कपड़े का बनवाया है ना, मैं उसके बाद जो है मैं एक दिन रुई का भी बनवाऊंगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे आज मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हूँ ना, आगे मैं रुई का भी बनवा लूँगी। बेशक अभी हमारा रुई का नहीं बना है ये गद्दा, लेकिन हमारे यूज में काफ़ी आ जाएगा, हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये सर्दियों के काम आ जाएगा। और फ्रेंड्स आज ये दोनों चीज़ बनवाने में ना दोपहर हो गई थी, क्योंकि भैया को 3 घंटे लगते हैं 2 रजाई बनवा, मतलब गद्दा उसको सबसे पहले कपड़े को रुई बनाते हैं, रुई बनाकर भरते हैं, फिर सिलते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। दोपहर हो गई थी तो मुझे जाना था जो है अपने घुटने के दर्द के लिए दवा लेने। तो फिर मैं ये बनवा के मैं चली गई थी दवा लेने के लिए, क्योंकि हमारा घुटना अभी भी दर्द होता है, आराम नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से डेली बताती नहीं हूँ, लेकिन होता रहता है। तो वहाँ मैं गई थी दवा लेने के लिए। तो जो है जब दवा लेकर आई हूँ ना, इतवार और मंगल 2 दिन दवा देते हैं, तो मैं 2 दिन दवा ले आई, संडे को भी गई थी और मंगलवार को भी गई थी। तो बहुत आराम है, बहुत क्या एकदम से आराम हो गया, मैं आराम से उठ बैठ ले रही हूँ। लेकिन लगा तो समझ लिए कुछ खराब है। तो ये मेरा ना घुटना तो आराम हो गया, लेकिन मेरे उसी पैर का अंगूठा की हड्डी जो है दर्द करने लगी है, और उससे मैं चलने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड चलिए, ये तो लगा ही रहता है, इसकी बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद मैं आई थी तो मुझे करना था कपड़े की कटिंग, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। फिर मैंने एक ब्लाउज़ कटिंग किया, फिर मैं उसकी स्टिचिंग पर लग चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मेरे को हिम्मत, सुकून, तसल्ली और पैसा मिलता है। यहाँ पर बिना बैठे मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर बैठकर मेरे को हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर बैठी हूँ, सिलाई के लिए स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर हाउसवाइफ चाह लेना तो कुछ भी कर सकती है। मैंने ना जब से मैंने सिलाई स्टार्ट की है, मैंने अपनी दुकान स्टार्ट की है, मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए काफ़ी कुछ किया है। मेरे घर गृहस्थी में कुछ भी नहीं था, कुछ का मतलब कुछ नहीं था, सच में कुछ नहीं था। यहाँ तक कि बिस्तर चारपाई कुछ भी नहीं था। थोड़े बहुत बर्तन थे जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, वो भी मेरे खुद के बर्तन थे, मैं चंडीगढ़ से आई थी तो लेकर आई थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी चारपाई खरीद ली, तखत भी 2-3 खरीद लिए, मशीन भी हमारे खुद के पैसे के हैं, मोटर भी अपने मैंने नल में लगवाया खुद के पैसे के, छोटे नल में भी मोटर मैंने लगवाई थी, वो भी मैं खुद के पैसे से लगवाई थी। और मैंने रजाई बिस्तर भी मैंने बनवाए, तो वो मेरी अपनी खुद की कमाई के थे। घर के मैंने मतलब यूँ कह लीजिए, मैंने घर के काफ़ी पंखा वगैरह जो भी हैं मैंने खुद के सिलाई कर कर के, मैं ये छोटे छोटे 1000-2000 के जो भी सामान गृहस्थी के होते हैं ना, मैंने सारा कुछ कर लिया है अपने ही दम पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर एक
हाउसवाइफ चाह लेना तो वो कुछ भी कर सकती है। बेशक अभी तक मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन मैंने घर के लिए अपनी गृहस्थी के लिए बहुत कुछ की हूँ, वो भी अपनी सिलाई करके, कहीं और से नहीं कि मैं कहीं और से पैसे कमाती हूँ या जॉब करती हूँ। सिलाई करके ही धीरे-धीरे मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हाउसवाइफ चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। तो आप लोग भी अपने आप को कभी भी कम मत आंकिएगा। तो मेरा यहाँ पे स्लीव डिज़ाइन तैयार हो चुका है, इस पे बटन लगाना है जो मैं कल लगाऊंगी, और बैक नेक पे डिज़ाइन डालनी है वो भी मैं कल बनाऊंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग